तो क्या हाल है नाइन्थ पास। इस क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो चैप्टर है उसमें तुम डिस्टेंस टाइम वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको बहुत आराम से सॉल्व कर पाओ। ठीक है, अब यहाँ पर तुम्हें मेनली प्रॉब्लम क्या आती है कि किसको वेरिएबल लें, किस में से क्या माइनस करें, या क्वेश्चन पढ़ के समझ नहीं आ रहा कि भाई टाइम कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, या शुरू ही कैसे करना है। सबसे पहले काम तुम्हें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि कभी भी तुम्हारे पास अगर डिस्टेंस टाइम वाले क्वेश्चन आते हैं तो अगर उसमें टाइम अर्ली दे रखा है, यानी अगर गाड़ी, रेलगाड़ी, ट्रेन, प्लेन कुछ भी अगर टाइम से पहले पहुंच रहा है तो तुम्हें एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो है तुम नॉर्मल दिनों का टाइम माइनस अर्ली डेज का टाइम माइनस करोगे उसमें से। अब ये क्या है अभी बात करेंगे। अगली चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है, अगर वो कोई चीज़ लेट पहुंच रही है देर से तो तुम लेट वाला टाइम माइनस नॉर्मल टाइम करोगे। और बहुत ऑब्वियस सी बात है कि ये क्यों करेंगे। अगर आप ध्यान से देखो, अगर तुम किसी दिन तुम स्कूल गए, स्कूल जाते हो अगर 10 घंटे में स्कूल अगर तुम पहुंच रहे हो 1 घंटे में, किसी दिन तुम तेज चले और स्कूल पहुंच गए आधे घंटे में, तो भाई नॉर्मल दिन का टाइम ज़्यादा है, उसमें से माइनस करोगे अर्ली डेज का टाइम। ठीक है, यानी जिस दिन तुम जल्दी पहुंचे। अगर दूसरा केस पकड़े हम लेट वाले में, अगर तुम किसी दिन नॉर्मली तुम कितने घंटे में पहुंच रहे हो, 1 घंटे में, तुम किसी दिन धीरे धीरे चले, तुम्हारी क्रश धीरे चल रही थी तो लेट तुम पहुंचे 2 घंटे में। अभी लेट का टाइम ज़्यादा है तो उसको तुम पहले रखोगे, इसलिए लेट वाले केस में तुम TL माइनस TN और अर्ली वाले केस में TN माइनस TE रखना। ठीक है, बहुत सिंपल सा फंडा है ये। अब इसके बाद ज़रा क्वेश्चन शुरू करते हैं अपना। क्वेश्चन हमने लिया है 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चंस करेंगे और इस वीडियो में हम केवल ये देखेंगे मेनली कि तुम इक्वेशंस कैसे कोड करोगे, इक्वेशंस कैसे बनाओगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे लगना है या स्प्लिट मेथड कैसे करना है, वो सब बात की बातें हैं। पहले ज़रा केवल हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीखेंगे कि इनकी इक्वेशन कैसे बनेगी, और वो बन गई तो सब काम खत्म। अ ट्रेन ट्रैवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर। मतलब एक ट्रेन को डिस्टेंस ट्रैवल करना है 360 किलोमीटर्स का। ठीक है, अब जब नॉर्मल दिनों की अगर हम बात करें, नॉर्मल डेज, और अब इस केस में हो क्या रहा है, वो जल्दी पहुंच रही है। इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। मतलब कोई ट्रेन अगर नॉर्मल दिनों से अपनी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा कर दे तो वो 1 घंटा पहले पहुंच जाएगी। अगर वो अपनी स्पीड बढ़ा दे तो वो 1 घंटा पहले पहुंच जाएगी। ठीक है, इसको ज़रा पहले टेबल में बना के देख लेते हैं, नॉर्मल डेज और अर्ली डेज। ठीक है, अर्ली डेज, तीनों चीज़ों की टेबल बना लेते हैं पहले। यहाँ पे बनेगी, देखो तुम्हारी स्पीड, अगला बनेगा डिस्टेंस और अगला बनेगा टाइम। अब देखो है क्या, इस वीडियो में केवल कंसेप्ट समझो कि कैसे करना है, कैसे छापना है इस क्वेश्चन को, वो तुम्हें हर जगह मिल जाएगा। कंसेप्ट समझ लो पहले। ओके, ट्रेन किसी दिन x की स्पीड से, निकालना क्या है इसमें, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की स्पीड निकालनी है। अभी मान लो ट्रेन की स्पीड x है, नॉर्मल दिनों में ट्रेन की स्पीड x है। किसी एक दिन ड्राइवर ने स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी, यहाँ लिखा हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर, तो ये अर्ली वाला जो डे है, इस दिन जो उसकी स्पीड होगी वो x+5 हो गई। यानी अगर किसी दिन, अगर नॉर्मली ट्रेन चलती है 100 की स्पीड से, अब एक दिन वो चली 105 की स्पीड से। अब जब स्पीड बढ़ जाएगी तो टाइम कम हो जाएगा, जल्दी पहुंच जाएगी ट्रेन। इसको ज़रा यहाँ फिल करते हैं। नॉर्मल डेज में स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, जिस दिन वो तेज चली स्पीड उसने बढ़ा दी 5 किलोमीटर पर आवर से। डिस्टेंस तो दोनों केस में 360 ही है, डिस्टेंस हमारा 360 ही है, डिस्टेंस तो चेंज होगा नहीं। 360 किलोमीटर यहाँ भी होगा और 360 किलोमीटर यहाँ भी होगा। अब इसके बाद टाइम कितना लग रहा है। अब देखो टाइम का क्या फंडा होता है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यही तो फॉर्मूला होता है टाइम का। डिस्टेंस दोनों के केस में 360 ही है। अब नॉर्मल डेज के केस में स्पीड कितनी हो गई, x। अब इसी तरह से टाइम अगर हम निकालें अर्ली डेज का तो क्या हो जाएगा, 360 अपॉन x+5। ये रही इसकी स्पीड जिस दिन वो तेज चली थी। अब ये जो दो चीज़ें हमें मिली है ना, यहीं से हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
अब तो बहुत सिंपल है, कुछ खास बचा नहीं इस क्वेश्चन में। देखो इक्वेशन कैसे कोट होगी, नॉर्मल टाइम हमारा ये रहा और अर्ली टाइम हमारा ये रहा। अब हमें करना क्या है, क्योंकि ये ट्रेन पहुंच रही है जल्दी, यानी अर्ली का केस है, तो अब जो नॉर्मल टाइम है माइनस इनिशियल टाइम करोगे। बेटा नॉर्मल टाइम क्या है आपका 360 अपॉन एक्स, माइनस अर्ली टाइम क्या है तुम्हारा 360 अपॉन एक्स प्लस 5, इक्वल टू किसके आएगा 1 के। अब हमने क्या किया, जो तुम्हारा नॉर्मल दिनों का टाइम है माइनस अर्ली डेज का टाइम है, किसके इक्वल आएगा, जो तुम्हारा टाइम बच गया। ओके अब इसके बाद सॉल्व करते हैं 360 कॉमन निकाल के। इक्वेशन कैसे बनेगी, 360 को कॉमन निकाल लो, ये बचा आपका 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 इक्वल टू 1। 360 बाहर निकाल लिया तो दोनों जगह पे 1 आ जाएगा। अब इस 360 को उठा के इसके नीचे ले जाओ, क्योंकि यहाँ ये मल्टीप्लाई में है तो खामखा दिक्कत देगा, इसको यहाँ ले जाओ 1 अपॉन 360 पर। अब ये बचा हमारा एलसीएम लेकर x इंटू एक्स प्लस 5। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x प्लस 5 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस 5 आएगा। ऐसे ही ये जो बीच का माइनस है ये माइनस लगाओ यहाँ पे, x को 1 से मल्टीप्लाई करो x आएगा, इक्वल टू 1 अपॉन 360, देन प्लस x से माइनस x कट गया, यानी x माइनस x 0 आता है, कट जाएगा। अब अगले स्टेप 5 अपॉन बचा क्या हमारे पास 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x। कैसे, आप इसे x को पहले इससे मल्टीप्लाई करो फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, देन इसके बाद 1 अपॉन 360, चलो बीच में बॉर्डर बना दिया, आगे सॉल्व करते हैं। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इन दोनों का, 360 को 5 से मल्टीप्लाई करो जरा, 5 0 ज़ा 0, 5 6 ज़ा 30 होता है। देखो इसमें ले लो तुम 3 कैरी ओवर, ठीक है, 5 6 ज़ा 30, 3 कैरी ओवर आ गया और 0, 5 3 ज़ा 15, 15 में 3 प्लस करो, ये आया तुम्हारा 18। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे, सेम ही आंसर छापना है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5x। एक्स स्क्वायर प्लस 5x आ गया। अब इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800, माइनस 1800 क्यों, ये 1800 वहाँ जाएगा तो नेगेटिव का 1800 हो जाएगा, इक्वल टू 0 चिपका दिया। अब यहाँ पर आराम से ये हमारी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। करते हैं अपनी इक्वेशन को यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व। सबसे पहले 1800 को इस तरफ ले आएंगे, ये हो जाएगा माइनस 1800 इक्वल टू 0। अब इसके बाद हमें पता है x की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, जिसके लिए हमें पहले d की वैल्यू निकालनी पड़ेगी जो होती है b स्क्वायर माइनस 4ac। फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना। निकालते हैं यहाँ पे abc की वैल्यू। अगर हम इसे कंपेयर करें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, बेटा a की वैल्यू आपकी आ रही है 1, इस पूरे b की वैल्यू आ रही है प्लस 5 और इस पूरे c की वैल्यू आ रही है माइनस 1800। वैल्यूज पुट करते हैं फटाफट से। d निकालने के लिए b स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी। a की वैल्यू है हमारी 1, c की वैल्यू है माइनस 1800। 5 का स्क्वायर हो गया आपका 25 माइनस 4 1 जा 4 और 4 0 जा 0, 4 0 जा 0, 8 4 जा 32, 4 1 जा 4, 3 कैरी ओवर प्लस किया 7200, ठीक है 3 2 1 को। और ये आएगा आपका प्लस में, क्यों, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो गया इनको सॉल्व करके। देखो इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे 4 और 1 को, माइनस 4 इंटू 1 करोगे, आंसर क्या आएगा माइनस 4 आएगा। अब जब माइनस 4 को मल्टीप्लाई करोगे माइनस 1800 से तो आंसर आएगा प्लस 7200। माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब ये हो जाएगा हमारा 7225। ये तो हमारा d आ गया, हमें निकालना होता है रूट d। तो रूट d की वैल्यू क्या आएगी, रूट 7225। देख लो कैसे निकालेंगे, pf कर लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन 7225 का। 7225 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, क्योंकि 3 से क्यों नहीं कटेगा, 7 5 12 होता है, 12 प्लस 4 16 हो गया। 16 3 की टेबल में नहीं आता तो ये पूरा नंबर भी 3 की टेबल में नहीं आएगा। 5 से काटेंगे इसे, 5 1 5 1 4 4 5 आएगा इसका। इसके बाद ये कटेगा दोबारा से 5 से, क्योंकि ये 3 की टेबल में नहीं आएगा, क्योंकि 5 प्लस 5 6 और 8 होता है आपका 14 3 की टेबल में नहीं आता तो ये पूरा नंबर भी 3 की टेबल में नहीं आएगा। ये कटेगा आपका
5 2 ज़ा 10, फिर 8 ज़ा 40, 9 ज़ा 45, 289 कटेगा। देन 289, अच्छा 289 बेटा होता है आपका 17 का स्क्वायर, यानी 17 ज़ा 289, फिर कटेगा 17 1 ज़ा, और यहाँ से हम लिख सकते हैं रूट 772, हमारा पेयर बन रहा है 5 का और 17 का, तो आप लिख सकते हो 5 इंटू 17 जो आ जाएगा 7 5 ज़ा 35, 5 1 3 कैरी ओवर गया 8, 85 आ गया हमारा रूट 7225। वैल्यू पुट करते हैं आगे। x की वैल्यू निकालने के लिए एक बार हम प्लस रूट डी अपॉन 2a लेंगे और दूसरी बार माइनस रूट डी अपॉन 2a लेंगे। ओके, तो यहां पर हमारे देखो बेटा माइनस बी यानी -5 प्लस अंडर रूट डी की वैल्यू हमारी आई थी 85 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 1 है, दूसरी वैल्यू हमारी आएगी -5 -85 अपॉन 2। कर लेते हैं सॉल्व। ये है क्या बेसिकली 85 -5 हो गया आपका 80 अपॉन 2, और यहां से दूसरी वैल्यू आ गई -90 अपॉन 2, यानी 40 और -45। अब क्योंकि ये x हमने जो माना था ये एक स्पीड है, स्पीड नेगेटिव नहीं होती है, तो नेगेटिव वैल्यू हम नेग्लेक्ट कर देंगे, हमारा आंसर आएगा 40 किलोमीटर पर आवर्स। सो ये था हमारा क्वेश्चन। मिलते हैं अगली वीडियो में, सो तब तक के लिए कीप ट्रैकिंग द कॉन्सेप्ट।